देखो भूगोल, इसमें पढ़ना लोग क्या फसल, ठीक है। फसल, फसल कहने का मतलब क्या है? तो डायरेक्ट अगर कोई पूछेगा कि फसल क्या है, तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि खेतों में उगने वाले उपयोगी पौधों को क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, खेत है, इस खेत में रोप दिए हैं धान, और धान के साथ साथ यानी बहुत सारे क्या उग गया है, घास उग गया, तो घासवा को फसल कहेंगे? नहीं। यानी आप देखते हैं ना, जाते हैं खुरपी लेके धड़ाइले किसको खत्म कर देते हैं? घास को। किसको छोड़ देते हैं? धान को। यानी जो आपके खेत में उपयोगी है उसको रखते हैं, और जो खेत में उपयोगी नहीं रहता उसको क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं। तो डायरेक्ट अगर कोई पूछेगा कि बउआ फसल क्या है, तो कहिएगा कि खेतों में उगने वाली उपयोगी फसलों को यानी पौधों को क्या कहा जाता है? फसल कहा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट आप कह सकते हैं क्या कि वही खेत में उगने वाले फसल, खेत में उगने वाले उपयोगी पौधों को क्या कहा जाता है? फसल। कोई पूछेगा कैसे, तो एकदम सीधा भाषा में समझा सकते हैं कि देखिए, मान लीजिए धान रोप दिए, मान लीजिए मक्का रोप दिए, तो मक्का धान रोपने के सोहने के लिए जाता है ना, यानी कि सीधा भाषा में सोहनी कहा जाता है। और कृषि के हिसाब से निराई कहा जाता है। निराई कहने का मतलब कि खेत से यानी अनुपयोगी पौधों को हटाना, खर पतवार को हटाना क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। समझ में ना? तो वही यानी तो डायरेक्ट कोई पर्सन अब पूछेगा कि फसल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक होता है रबी फसल। कौन फसल? रबी फसल। दूसरा क्या होता है? जायद फसल। क्या होता है? जायद फसल। और तीसरा होता है एगो खरीफ फसल। क्या होता है? खरीफ फसल। और भी होता है बागवानी फसल। क्या होता है? बागवानी फसल। और भी होता है, इसमें फूल वाला भी हो सकता है, फूल फल लगाते हैं वो भी आ जाता है, ठीक है। अब इसको समझेंगे कि किस प्रकार के, किसको रबी फसल कहेंगे और किसको बागवानी फसल कहेंगे और किसको खरीफ फसल कहा जाएगा। तो देखिए, रबी फसल कहने का मतलब होता है ना कि वैसा फसल जो अक्टूबर नवंबर में क्या किया जाए? रोपा जाता है। अक्टूबर नवंबर में रोपा जाता है, अब मार्च अप्रैल में क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। तो अक्टूबर नवंबर में रोपेंगे और मार्च अप्रैल में क्या करेंगे? काट लेंगे। तो उस प्रकार के फसल को क्या कहा जाता है? रबी फसल कहा जाता है। जैसे इसमें अगर कोई पूछे, सबसे इम्पोर्टेंट खाली इसमें याद रखिएगा कि जैसे में क्या होगा, ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा। तो बताए तो रबी कौन कौन ऐसा फसल है कि अक्टूबर नवंबर में आप रोप देते हैं? गेहूं पहला क्या है? गेहूं। अब गेहूं के साथ साथ जो जो रोपिएगा ना, सब किस में आएगा? रबी फसल में। गेहूं के साथ आप क्या रोपते हैं? दलहन भी रोपा जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि मटर रोपते हैं, क्या रोपते हैं? चना रोपते हैं, और क्या रोपते हैं? मसूर रोपते हैं ना। इसके साथ साथ देखो देखते हैं तीसी रोपा जाता है ना। इसी के साथ साथ क्या रोपा जाता है? सरसों। तो कोई पूछेगा या मैट्रिक बोर्ड में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है, तो डायरेक्ट एग्जाम्पल याद रखिएगा, इन्हीं में से कोनो ना कोनो को क्या हुआ? दिया होगा। तो इसको कह देंगे कौन फसल? यानी रबी फसल। रबी, इसको शीतकालीन। अब जैसे ये शीत में होता है, इसमें टेम्परेचर की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग क्या रोप दे? गेहूं रोप दे, तो अभी गेहूं रोपेंगे तो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गेहूं को अधिक से अधिक 50 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और 1 महीना के बाद पानी इतना कबाड़ के होगा कि देखिएगा एकदम लगभग 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर। यदि धान के खेत में देखिएगा आपके घुटना के नीचे तक का पानी भरा रहता है, खेत में भरा रहता है ना। तो खेत में भरा गया तो उस कंडीशन में उसमें ले जाके गेहूं छींट दीजिए, कहना हम गेहूं उगाएंगे, तो उगेगा? नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि उसको कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, और धान की क्या पड़ती है? अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। समझ में है ना? तो यानी रबी फसल। अब ठंडी में देखते हैं अक्टूबर नवंबर में पानी होता है? नहीं होता है।
माई तो अपना ही ठंडा रहता, ऊपर से पानी जाता तो प्लांटिए मार देगा आदमी। हम लोग मरबे करेंगे, यो पियर आ जाएगा सब ना, कहते हैं कि गेहूँ पियरी डाल दिया है तो ले जाके जिंक। क्यों पियरी? क्योंकि उसको सूर्य का प्रकाश अधिक नहीं मिला, अधिक से जाके क्या कर दिए, उसका सिंचाई कर दिए, यानी पटा दिए। पटाने का मतलब क्या होता है? मतलब सिंचाई करना। जितना फसल को पानी की आवश्यकता होती है उतना क्या कर देते हैं, पानी दे देते हैं। तो पानी उस कंडीशन में अगर आप दे देते हैं तो वह अगर आवश्यकता के अनुसार पानी देंगे तब तो ठीक है, लेकिन आवश्यकता से अधिक पानी दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी वो फसल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्योंकि पहले ही से सूर्य का तापमान एगो नहीं रहता है। अगर तापमान रहता है तो पानी सूखता। देखते हैं कि कुआं गिरा रहता है, सूर्य 10 दिन 15 दिन तक निकलना बंद कर देते हैं, उस कंडीशन में अपना क्षमता को बनाए रखता है। इसीलिए रबी फसल अगर कोई पूछेगा इसको पानी की कितनी आवश्यकता, तो लगभग 50 सेंटीमीटर से कुछ हल्का इधर उधर हो सकता है, इससे उसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर इससे अधिक पानी की आवश्यकता देंगे तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कोई भी पूछेगा कि रबी फसल क्या है तो डायरेक्ट कहेगा कि वैसा फसल जो कौन अक्टूबर प्लस क्या नवंबर। डेट थोड़ी होता है, फिक्स डेट कोई पूछेगा तो बता सकते हैं नहीं। अक्टूबर और नवंबर में क्या होता है, रोपा जाता है। मार्च अप्रैल में क्या कर लिया जाता है, अधिकांश तो अप्रैल में काटाता है। लेकिन मान लीजिए साइंटिफिक ढंग से इसको वैज्ञानिक कृषि पद्धति के अनुसार तो हम लोग रोपाई नहीं करते। जैसे मान लीजिए धान, पानी अधिक हो गया तो जिस खेत में अगर हम लोग को गेहूं रोपना है तो पानी लगा रहता है तो क्या रोप पाते हैं, इंतजार करने लगते हैं, सूखेगा तो रोपेंगे, सूखेगा तो रोपेंगे। तो हो सकता है कि लेट हो जाए, लेकिन कृषि पद्धति के अनुसार हम उसको फिक्स डेट मानते हैं अक्टूबर से नवंबर, और काटने का समय मानते हैं मार्च से अप्रैल। जैसे रामनवमी होता है ना, तो ना कहते हैं कि रामनवमी में नया गेहूं लगता है, लेकिन क्या सबका नया गेहूं प्राप्त हो पाता है, नहीं हो पाता है, वो अप्रैल में ही जाएगा, अप्रैल में। तो इसीलिए अक्टूबर नवंबर में रोपा जाएगा और मार्च अप्रैल में क्या किया जाएगा, होगा काटा जाएगा। तो उस प्रकार के फसल को क्या कहा जाता है, रबी फसल। कोनो दिक्कत समझ में ना, उसको क्या कहेंगे, रबी फसल। अब दूसरा का होता है जायद फसल। जायद या इसको व्यापारिक फसल भी कह सकते हैं। क्या फसल, व्यापारिक फसल। व्यापारिक फसल कहने का मतलब होता है कि वैसा फसल जिसको किसान खेतों से ही काट कर क्या कर दे, बेच दे। तो खेत से ही काट कर अगर किसान बेच देता है तो उसको क्या कहेंगे, व्यापारिक फसल। जैसे मान लीजिए गन्ना है, तो गन्ना को खेत से काट के घर लाने की आवश्यकता है नहीं है, उसको वहीं से क्या किया जाता है, किसान बेच सकता है। कपास को घर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको कहाँ बेच देगा, यानी वहाँ खेते से क्या करेगा, बेच देगा। तो वैसा फसल जिसको खेत से, जैसे सब्जी उब्जी आप रोपते हैं ना, बैगन गोभी वोभी सब रोपा जाता है, इसको भी अगर सोचे कि ना उसको घर लेकर आएंगे तो घर लेने के लिए क्या आवश्यकता है, नहीं, उसको खेते से व्यापारी को बुलाइए और खेते में से बेच के क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। यानी तुरंत नगद पैसा आपको, नगदी फसल भी इसको कहा जाता है। कौन फसल, नगदी फसल। नगदी फसल का मतलब कि जिसको बेचेंगे ना तुरंत के तुरंत पैसा मिल जाएगा, किसी प्रकार की अन्य प्रकार के उसमें पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो उसको भी क्या कहा जाता है, नगदी फसल। तो गेहूँ आपको गन्ना कपास ये सब क्या कहलाएगा, नगदी फसल कहलाएगा। यानी तुरंत का तुरंत आपको पैसा मिल जाता है, इसको क्या कहेंगे, नगदी फसल। समझ में। लेकिन अगर मान लीजिए कहिएगा कि ना गेहूं को भी नगदी मानेंगे, तो गेहूं को नगदी मान सकते हैं, नहीं मान सकते। जैसे मान लीजिए आप कहिए किसी से हमको 50 किलो गेहूं चाहिए, तो कहेगा चलो खेत दिखा देते हैं, वो खेत है, आप कहेगा इसमें से काट लीजिए आप 50 किलो, तो आपको पता है कि कितना 50 किलो में, उसको काटिएगा, काट के ले जाकर थ्रेसिंग कीजिएगा, थ्रेसिंग करने के बाद से फिर घर लाइएगा, ठीक है, तब उसका वजन कीजिए, तो मालूम चला कि 50 किलो का पैसा दिए हैं, अब 20 किलो हुआ, फिर जाके उससे मांगे तो हाँ उतना काटे हैं 50 किलो होगा नहीं। इसीलिए इसको नगदी में नहीं माना, क्योंकि अन्य काटने में भी आपको मेहनत लगेगा, प्लस थ्रेसिंग में पैसा लगेगा। थ्रेसिंग कहने का मतलब क्या होता है कि भूसा से अनाज को क्या करना, अलग करना, भूसा से अनाज को अलग करना। जैसे देखते हैं ना गेहूं उसके डंठल में यानी
उसका फूल जो होता है उसमें बंधा रहता है, तो उसको थ्रेसिंग करते हैं। इसका मतलब वो मशीन है जिसके उसे कूटता है, और कूटने के बाद से क्या करता है, भूसा को अलग कर देगा और गेहूं को क्या कर देगा, अलग कर देगा, तब ना हम उसको खाने के लिए उपयोग करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि बाले तुल कर लाए चबाने का काम चालू कर दिए, नहीं। धान भी उसी तरह होता है, पहले उसको काटेंगे, काटने के बाद उसको पिटाई किया जाता है, मतलब वही थ्रेसिंग किया जाता है डंठल को फसल से, फिर उसको मशीन में उसको मशीन में ले जाएंगे, तो उसको जो ऊपर का मेखड़ा है मतलब छिलका है, वो छिलका को हटाएगा, और छिलका को हटाने के बाद से क्या करेगा, तब जाके उसमें अनाज के दाने लगे, अनाज के दाने निकलेंगे, और तब उस दाने को ले जाके तसली में डबकाएंगे, कुकर में डाले तसली में, तब ना जाके जो भात तैयार होगा तब ना हम खाएंगे, समझ में। इसको जो है तो इसलिए उसको व्यापारिक नहीं कहा जा सकता है। व्यापारिक कहने का मतलब जितना आप चाहिए, क्योंकि बेचने के बाद उसमें लॉस प्रॉफिट दोनों हो सकता है। धानवा मान लीजिए, देखते हैं गाँव में कहा जाता है कि पहिया हो गया है, आप उठा के बेच दिए, और वो अगला आप खरीद कर लेके चल आया और ले जाकर मशीन में कूटने का काम चालू किया, तो देख रहा है कि इसमें से एक गो चावल नहीं निकल रहा है, तो उसको तो हानि हो जाएगा, इसीलिए वो मूल रूप से देखेगा, समझ में। तो जायद फसल कहेगा कि क्या है, तो कहेगा वैसा फसल जिसको किसान क्या करे, खेतों से ही बेचने का काम कर दे और तुरंत मुनाफा कमाए। क्या कमाए, तुरंत मुनाफा कमाए, उसको क्या कहा जाता है, जायद फसल कहा जाता है, नकदी फसल कहा जाता है, इसी को व्यापारिक फसल कहा जाता है। ये तीनों लमसम एक ही कैटेगरी में आता है, ये ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी पूछेगा यानी क्या है, तो जायद फसल या व्यापारिक फसल भी वही कहेगा, डायरेक्ट है जिसको किसान खेतों से तुरंत क्या करे, बेच दे, अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर ले, तो उसको क्या कहा जाता है, जायद फसल कहा जाता है, समझ में ना। आगे देखिए, उसके बाद होता है कौन, खरीफ फसल। अभी जो हम लोग का सीजन आ रहा है वह किस फसल का आ रहा है, खरीफ फसल का। खरीफ फसल कहने का मतलब क्या होता है कि वैसा फसल जो जून जुलाई में क्या जाता है, रोपा जाता है, अक्टूबर नवंबर में क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। तो जून जुलाई में अभी बताए तो 10-15 या 1 महीने के अंदर हम लोग क्या रोपेंगे, धान रोपेंगे ना, धान रोपेंगे, प्लस में बाजरा रोपेंगे, प्लस में क्या रोपेंगे, मड़ुआ रोपेंगे। मड़ुआ जानता है ना, मड़ुआ ना जानते हैं, मड़ुआ रोपेंगे है ना, मक्का रोपेंगे। तो ये जो होगा ये सब कहलाएगा कौन फसल, तो ये पाएगा खरीफ फसल। तो कोई पूछेगा कि खरीफ फसल क्या है, तो डायरेक्ट कहिएगा कि वैसा फसल जो जून जुलाई में रोपा जाता है और अक्टूबर नवंबर में क्या किया जाता है, काट लिया जाता है, उस फसल को खरीफ फसल कहा जाता है। अभी मत सोचेगा सर मैंने बताया कि अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, रोपा जाता है, और फिर ये जो होता है इसको जो होता है अक्टूबर नवंबर में काटते हैं, किसको, खरीफ फसल। तो कहने का मतलब कुछ ना, अरे 10-5 दिन का अंतर होगा ना। ऐसा थोड़े कि गेहूं लगा है तो धान लगा है तो गेहूं छीट के उसके बाद काटने का काम करें, नहीं ना, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन यानी कुछ अंतराल हो जाता है। ये जो होता है किताब के भाषा साइंटिफिक ढंग से है, ठीक है। अब आप अपने ढंग से बताइएगा तब तो अलग हो जाएगा, समझ में। क्योंकि हम लोग तो अक्टूबर नवंबर तो है, हम लोग दिसंबर तक रोपते हैं, दिसंबर तक रोपा जाता है ना, दिसंबर तक कभी कभी लोग और पिछवा जाएगा तो जनवरियों कर देता है, जो अंत में उतना उत्पादन नहीं करता। तो डायरेक्ट यानी साइंटिफिक ढंग से जो हमारी किताब के हिसाब से होता है, साइंटिफिक ढंग से होता है, वह होगा कि अक्टूबर यानी जून जुलाई में रोपेंगे, अक्टूबर नवंबर में क्या कर लेंगे, काट लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बुआ, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, धान। कुछ याद ना रहेगा तो सीधे कहिएगा धान, हे में अगर याद नहीं रहेगा तो सीधे कहिएगा कौन, गेहूं। गेहूं के साथ में दलहन रोपा जाता है, उसी के साथ में मटर रोपा जाता है। जैसे देखते हैं ना मिश्रित फसल पड़ेगा, वैसा फसल जिसमें एक ही भूखंड पर एक से अधिक फसलों को लगा दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, मिश्रित फसल, समझ में ना। जैसे देखते हैं ना गेहूं रोप दिए हैं और वही में अरियर या धारी कहा जाता है ना, धारी में क्या डाल देते हैं, सरसों या तीसी डालते हैं ना, अब बीचवा में एक वो क्या करेंगे, मटर छीट देंगे।
चाहे बीचों में क्या कर दें, सरसों छूट दें। तो एक ही फसल के साथ साथ एक से अधिक फसल का उत्पादन कर दिए ना, तो इसको कहेगा मिश्रित फसल। कौन कहेगा? मिश्रित फसल, माने एक फसल के साथ कई फसल। देखते हैं सबसे पहले किसको उड़ा देते हैं, सरसों को उड़ा दिए, फिर एक और मटर छीटे, मटर को उड़ा दिए, एक और हो सकता है उसमें जौ डाले हैं, जौ को उड़ा दिए, ठीक है। फिर जो है आप परियर या धारी तीसी का लगाए, तीसी को काट लिए, आप फिर जाकर अंतिम में किसको काट दिए, गेहूं को काट दिए। एक बार में कई फसल का उत्पादन किए, इसको क्या कहेंगे, मिश्रित फसल, याद रखें, ठीक है। तो खरीफ फसल समझ में आया ना, रबी फसल समझ में आया, और उसके बाद क्या है, जायद फसल भी समझ में आया। अब एक होता है कौन, बागवानी फसल। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास खेत है, तो हम लोग क्या करते हैं, धान गेहूं जो फसल उत्पादन करते हैं उसको उत्पादन करते हैं। लेकिन यही मान लीजिए कुछ लोग तो ऐसे भी जिनका 10 बीघा खेत है, चाहे मान लीजिए 5 एकड़ खेत है, चाहे 1 बीघा खेत है, तो उसमें देखते होंगे कि आम लगा दिए हैं। क्या लगा दिए, अमरूद लगा दिए। आम अमरूद आसमान में नहीं लगता है, कहाँ लगेगा, जमीन पर ना, ठीक है। मान लीजिए चाय का बागान लगा दिए, ठीक है, कोई भी यानी फल का पेड़ लगा दिए, ठीक है। तो हम लोग कमाते हैं, चाहे खाते हैं, चाहे कमाते हैं किसके द्वारा, फसल के माध्यम से। तो मान लीजिए हमारे खेतों में धान गेहूं उगता है। कुछ ऐसे राज्य है, चाहे कुछ ऐसे क्षेत्र है, चाहे कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके खेतों में आम का पेड़ होगा, अमरूद का पेड़ होगा, लीची का पेड़ होगा। तो वह कमाई किस माध्यम से करते हैं, यानी यह आम तोड़ के बेचेंगे तो इनको आम से पैसा मिलेगा, ये अमरूद तोड़ के बेचेंगे तो इनको क्या मिलेगा, अमरूद से मिलेगा। कोई मान लीजिए लीची लगाया है तो लीची बेचेगा तो किससे पैसा मिलेगा, लीची से मिलेगा, समझ में। जैसे मान लीजिए आप लोग फूल का बागान लगा दिए, तो फूलों बिक्री होता है ना, देखते हैं ना, फूल भी बिक्री होता है। शादी विवाह में देखता ही है, कोई पलांटी मार दे उसमें भी जाता है, ठीक है। किसी को देना होता है तो उसमें भी आदमी फूल देता है। तो ये सब जो होता है अलग अलग, यानी इनके कमाने के जरिए क्या है, अलग है। तो इस प्रकार के फसल को क्या कहेंगे, बागवानी फसल कहा जाता है, समझ में। कोई पूछेगा कि क्षेत्र विशेष के आधार पर क्या फसलों का बंटवारा होता है, एकदम होता है। क्षेत्र विशेष के आधार पर फसलों का बंटवारा होता है। हमारा जो क्षेत्र है बिहार है, तो मान लीजिए बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, इन सारे क्षेत्रों में हरियाणा है। गेहूं का भी उत्पादन हो जाता है, धान का भी उत्पादन हो जाता है, मक्का का भी उत्पादन हो जाता है, होता है ना, बाजरे का भी उत्पादन हो जाता है, जौ का भी उत्पादन हो जाता है। लेकिन यही अगर आप पश्चिम बंगाल में चले जाइए तो आपको गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। गेहूं का उत्पादन क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का पानी क्या होता है, अधिक होता है। असम जाइएगा तो वहाँ गेहूं का उत्पादन आपको नहीं होता है, उतना नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पानी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो क्या अपना भूमि को वो छोड़ देंगे, नहीं, उसमें भी उत्पादन का कोई ना कोई जरूर कार्य करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए असम में देखिएगा जहाँ चाय की बागानी है, तो उस प्रकार का खेत ऐसे ऐसे होता है, पहाड़ देख रहे हैं ना, ये पहाड़वा ऐसे। अब मान लीजिए यहाँ पानी हो रहा है 12 मास, पानी क्या हो रहा है 12 मास। जैसे चेरापूंजी मानसी राम का नाम जानते होंगे, ये हमेशा पानी होते रहता है। अब यहाँ पानी, अब मान लीजिए यहाँ धान रोपेंगे तो होने की संभावना है नहीं, उतना नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ढलान है, बारिश तो होगी, अब बारिश होने के बाद से पानी क्या हो जाएगा, ढल के भाग जाएगा, ढक जाएगा ना, रुकाम नहीं जाएगा। जबकि हम देखते हैं कि धान के खेत में कम से कम पानी लगना चाहिए, देखते हैं ना, आपके घुटना भर पानी लगा रहेगा फिर भी उसी तरह दरदड़ाइले हो जाएगा, समझ में ना। लेकिन यहाँ पानी होगा, दरदड़ाइले कहाँ नीचे, कहाँ उतर जाएगा, नीचे। इसीलिए इन सारे क्षेत्रों में ये लोग लगा देते हैं किसका बागान, चाय का बागान। अब पानी तो होगा लेकिन पानिया क्या रुकेगा, नहीं रुकेगा, पानिया नीचे क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो पानिया पानी हो रहा है, वर्षा हो रही है, लेकिन पानी कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। इस कंडीशन में चाय की खेती को क्या किया जा सकता है, ऊपर के। बंगाल है तो बंगाल यानी पश्चिम बंगाल जो हम लोग का है,
पश्चिम बंगाल में धान की खेती होती है, समझ में आया? धान की खेती। तो धान की खेती किस प्रकार, तो जैसे हम लोग एक ही सीजन में धान रोपेंगे, अब रोपेंगे और उसके बाद काट लेंगे, फिर गेहूँ रोपेंगे, हो सकता है मड़ुआ रोपे, हो सकता है रागी रोपे, ठीक है, हो सकता है मक्का रोपे, हो सकता है आपको और भी सारे फसल रोपे। लेकिन पश्चिम बंगाल में जाइएगा ना तो वहां पर जो होगा 12 मास एगो धानवा, देखिए एगो धान यहाँ से काट रहा है, एगो खेत का लेवाई कर दे। लेवाई मतलब जानते हैं ना, ठेठ भाषा में हमनी के क्या कहा जाता है, लेवाई, जिसमें धान को मिट्टी को एकदम गीला बना दिया जाता है और गीला बना के धान को क्या करते हैं, रोपते हैं, ठीक है। एगो में देखिए ना कि धान रोप रहा है, एगो में देखिए कि धान लगभग 50% यानी अपना प्रोग्रेस कर लिया है। एगो खेत में देखिएगा कि धान काटने लायक हो गया है, एगो खेतों में देखिए कि धान क्या हुआ, रोपा जा रहा है। तो प्रश्न उठता है का है, कैसे कि पानी वहाँ पर क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में ही धानवा छोड़ के आई लोग सोचे कि क्या रोपे, गेहूं रोपे, तो होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको जो होगा पानी की आवश्यकता कितना प्रतिशत की है, लगभग 50 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, और धान जो है इसको लगभग जरूरत पड़ती है 200 से लेके 250 सेंटीमीटर। अधिक पानी होगा तो आपको धान होगा, अधिक पानी नहीं होगा तो धान नहीं होगा, ठीक है। पानी को, धान को अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अन्य फसलों को बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, समझ में ना, कोई दिक्कत। अब कोई इस आधार पर भी अगर पूछेगा, डायरेक्ट कोई अगर आपसे पूछ देना कि हम उस क्षेत्र में रहते हैं जहां पानी लगभग 250 सेंटीमीटर होती है, 200 सेंटीमीटर होती है, आप बताइए कि कौन सा फसल होगा, आंसर क्या बताइएगा, धान बताइएगा ना। आप कहिएगा हम उस क्षेत्र में रहते हैं जहां पानी लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर तक, मान लीजिए, तो कौन फसल होगा, ये कौन फसल होगा, गेहूँ। कौन दिक्कत। आप कोई कहे कि हम ऐसा क्षेत्र में रहते हैं जहाँ केवल बर्फ गिरता है, तो हम वहाँ पर कौन यानी धान गेहूँ उगा सकते हैं, नहीं, धान गेहूँ नहीं उगा सकते। जैसे जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर हिमाचल जो है ये किस उत्पादन के लिए माना जाता है, सेब, ठीक है। सेब उत्पादन यहाँ सफल, जितना अधिक बर्फ गिरेगा उतना ही क्या होगा, सेब होगा। वहाँ की पौधों जो होता है ना, पेड़ जो होता है वो सब शंकुधारी होता है। किस प्रकार का होगा, शंकुधारी, देख रहे हैं किस प्रकार का, शंकुधारी। हम लोग का पेड़वा कैसा होता है, हम लोग का पेड़वा इससे एकदम छितराई रहेगा, ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा। अब मान लीजिए बर्फ धाराधार ऊपर से गिर रहा है, तो पहले हाई टूटेगा कि हाई टूटेगा, हाई टूटेगा ना, यानी ए वाला ना टूटेगा, कौन टूटेगा, बी। जम्मू कश्मीर में मकान भी देखिएगा ना, तो मकान भी इसी तरह का बना जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए 5 ताला बना दिया, अब 5 ताला के बाद में ऊपर वो क्या करेगा, मंदिर जैसे बना देगा। इसका जो खिड़की का यानी जो छाजा नहीं कहा जाता है, ये भी रहेगा किस प्रकार का रहता है, इस प्रकार का रहता है कि है। अब बताते हैं जब बर्फ गिरेगा तो पर रुकेगा नहीं, ना रुकेगा, कहाँ गिर जाएगा, नीचे। हेव पर बर्फ गिरेगा तो पर ठहरेगा नहीं, कहाँ चला जाएगा, नीचे। यही घारवा को मान लीजिए इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में बना दे, तो कोई जीवित रहेगा, इतना ना रात भर में बर्फ गिर जाएगा कि सुबह इसमें जो सोया हुआ है ना खुद यानी क्या होगा, आइसक्रीम बन जाएगा, ठीक है, आइसक्रीम खुद बन जाएगा। कैसे, इतना ना बर्फ गिरेगा, वजन बढ़ा देगा, धड़ाक दे क्या कर देगा, दाब देगा, आज व्यक्ति क्या जाएंगे, पलट। समझ में आया ना, इसलिए वो लोग गाड़ी उड़ी लगाता है ना, तो गाड़ियों को वैन लगाए तो गाड़ियों को ऊपर रहेगा, ऑटो यानी आर्टिफिशियल तरीके से बना के रख देता है कि बर्फ पड़ेगा और धड़ धड़ क्या हो जाएगा, नीचे। मकान जो होता है सब ऐसा ही होता है, अंतिमवा ऊपर का भाग सब भाई होगा कि ऐसा ही बना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ पौधों भी चालाक होता है, ये भी जो होता है अपना आकार
इस प्रकार का बना लेता है शंकुधारी की, आराम से बहुत क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। समझ में आया ना? इस प्रकार से आप फसल आपको कोई भी पूछेगा, ये बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं है। रबी फसल, रबी से सीधे याद रखिएगा गेहूं को, खरीफ से याद रखिएगा किसको, धान को, जायद या व्यापारिक से याद रखिएगा, कुछ याद नहीं है तो गन्ना को याद रखिएगा, ऊख ना कहा जाता है, ऊख को याद रखिएगा। समझ में? इसके बाद से जो है आपको नगदी में भी पूछेगा तो वही कपास को याद रखिएगा, गन्ना को याद रखिएगा। बागवानी में पूछेगा तो फल फ्रूट को याद रखिएगा, फूल को याद रखिएगा, क्योंकि पैसा उससे भी कमाया जा सकता है। अब मान लीजिए हम 10 कट्ठा में गेहूं उपजाएं, आप 10 कट्ठा में फूल उपजाएं, तो फूल का भी तो कीमत है बाजार में, अब मेरा भी कीमत है। अब कहिएगा कि सर हम फूलवा नहीं ना खाएंगे, तो फूलवा नहीं खाएगा, आप जो अगर फूल को बेचिएगा तो आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, और उसी पैसा से आप क्या कर लीजिए, अनाज कर लीजिए। मान लीजिए जो किसान अनाज उपजाता है तो केवल क्या धान उपजाएगा तो केवल भाते खाएगा, दाल नहीं खाता है, दाल भात चोखा नहीं खाता है, हाँ खाता है ना। तो ये सब चीजों का एक संग्रहित किया गया कि मतलब एक दूसरे के लिए हम क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकताओं को क्या करें, पूर्ति कर रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में धान गेहूं नहीं होता, तो धान गेहूं नहीं होता है तो क्या वो खाली सेवे खा के जीवित है? नहीं, उनका भी हम लोग सेव खाते हैं ना, तो इसके बदले में हम लोग उन लोगों को क्या भेज देते हैं, अनाज भेज देते हैं, दाल भेज देंगे, चावल भेज देंगे, उधर से फल फ्रूट भेजेगा। जम्मू कश्मीर असम वाले जो होते हैं वो लोग अधिकांश चाय का उत्पादन करते हैं, तो क्या चाय दिन भर पी के रहते हैं? नहीं ना, यहाँ से क्या जाता है, आपको धान गेहूं जाता है, उधर से वो लोग क्या भेज देते हैं, चाय भेजते हैं, ठीक है। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, जिसका उत्पादन कम होता है उसका कीमत क्या होता है, ज्यादा होता है, और जिसका उत्पादन अधिक होता है उसका कीमत क्या होता है, कम होता है। जैसे भारत में मान लीजिए सोना, हम लोग के यहाँ सोना महंगा है ना, तो सोना का खनन बहुत कम पाया जाता है, इसलिए सोना क्या है, महंगा है। और लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए लोहा क्या है, सस्ता है। समझ में? ऐसे थोड़े किसी महिला को मान लीजिए लोहा का कान में के बना दीजिए तो खुश होगी, हाँ। मान लीजिए सीकड़े का बना के पाल दीजिए, ले पहन, तो खुश होगी, और वही उसके स्थान पर दीजिएगा किसका, सोना। क्यों? क्योंकि सोना का अधिक कीमत है, लोहा का क्या है, कम कीमत। इस आधार पर आप किसको जान सकते हैं, फसल को जान सकते हैं। तो ये जो होता है फसल हमारे लिए क्या है, बहुत उपयोगी है। समझ में आया ना? लिखिए तो फसल कितने प्रकार के होते हैं।